हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्पायरिंग टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट ईवीएस नोट्स 5th क्लास लेसन नंबर 13 बसेरा ऊंचाई पर। इससे पहले हमने सारे जो लेसन है 1st to 12 उस लेसन के नोट्स की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से उन सारे नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 13 के नोट्स। गौरव जानी की मोटरसाइकिल का नाम लोनर है। कि गौरव जानी है वो अपने मोटरसाइकिल पे बैठ करके पहाड़ों पर तथा यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं। इनकी मोटरसाइकिल का नाम क्या है? लोनर। अंग्रेजी में लोनार का अर्थ होता है अकेले रहने वाला। भारत का सबसे भीड़ वाला शहर मुंबई है। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मुंबई से दिल्ली जाने में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तथा हरियाणा राज्य को पार करना पड़ता है। कुल्लू ये भी पहाड़ी इलाका है जो समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ों पर नायलॉन से बने टेंट का प्रयोग किया जाता है जिससे ठंड नहीं लगती है। इससे क्या होता है, वो ठंड से नायलॉन जो है ठंड से हमें बचाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ कम बारिश होती है। कम बारिश होने के कारण जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम ही उग पाते हैं तथा ठंड में कुछ पौधे जो हैं वो गल जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। ज़्यादा ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, ऑक्सीजन का स्तर शून्य हो जाता है और जो है सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। लद्दाख में झूले का मतलब होता है स्वागत, अर्थात किसी का स्वागत करना। लद्दाख में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक घर बना होता है। उन पर मिट्टी और चूने की पुताई होती है। लद्दाख में इस तरह के घर बनाए जाते हैं। अंदर से ये घर छप्पर जैसा होता है और इसके अंदर क्या होती है, घास और भूस पड़ी होती है। घास भूस इसलिए पड़ी होती है ताकि वहाँ का जो क्षेत्र है वो गर्म रह सके। ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है तथा गर्मियों में ये लोग ऊपर रहते हैं तथा नीचे क्या वो जानवरों को बांध देते हैं तथा कुछ सामान जो है वो नीचे रखते हैं। जैसे ही सर्दी आती है तो वो लोग ऊपर से नीचे रहने आ जाते हैं जहाँ पे जानवर भी रहते हैं। इससे क्या होता है कि जानवर से जो है वहाँ पे गर्मी का एहसास होता है। और इनके नीचे वाले जो कमरे में कोई खिड़की नहीं होती है। छतों को मजबूत बनाने के लिए मोटे तनों का प्रयोग होता है जिससे कि गर्मी बनी रहे। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छतें उन्हें ठंड से बचाते हैं। चांगथांग क्या है, 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये भी पहाड़ी इलाके पर है। ये मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान तथा पथरीला है। यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं दिखाई देता है और यहाँ का जो रास्ते हैं वो ऊबड़ खाबड़ हैं। चांगपा एक प्रजाति है जो घुमंतू होते हैं। घुमंतू का मतलब होता है कि वो एक स्थान पर नहीं रहते हैं। वो एक दिन एक जगह पे रहें तो 2-4 दिन में वहाँ से जगह छोड़कर कहीं और ऐसे घूमते रहते हैं। तथा ये लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। जानवरों से उन्हें दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और ऊन मिलता है। इसलिए वो जहाँ पे जाते हैं इन जानवरों को अपने साथ लेके जाते हैं। इनके व्यवसाय का जो जरिया है वो ये जानवर ही होते हैं, इसलिए जानवरों को कहीं छोड़ते नहीं हैं। चांगपा लोग खास तरह की बकरियां पालते हैं। उनके बालों से दुनिया की मशहूर जो पश्मीना ऊन है वो बनती है, जो 500 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। ये जो बकरियां हैं ये बिल्कुल खास तरह की, जो चांगपा लोग हैं
वो हर तरह की बकरियां नहीं पालते हैं, वो एक खास तरह की प्रजाति की बकरियों को पालते हैं, जिससे उनके बालों में पश्मीना की ऊन बनती है। और ये बकरियां जो हैं वो 500 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं, जहाँ पे बहुत ठंडा इलाका होता है, और कभी कभी वहाँ का जो तापमान है वो -40 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर जितनी गर्मी होती है, तथा यह बहुत पतली होती है कि जितना हमारा 6 स्वेटर पहन करके गर्मी होगी, उतना एक शॉल की से इतनी गर्मी होती है, और ये मतलब ओढ़ने में बहुत पतली सी होती है। बकरियों के बाल बहुत पतले होते हैं, 6 बाल मिलकर हमारे सर के जैसे एक बाल बन सकते हैं। जो गर्मियों में ये क्या होते हैं, इन बकरियों के जो ये बाल हैं गर्मी आने से अपने आप ही झड़ जाते हैं। पश्मीना शॉल की बुनाई हाथों से होती है, तथा एक बुनकर 250 घंटे में एक साधारण शॉल ही बना पाता है। उसकी बुनाई इतनी कठिन है कि 250 घंटे में सिर्फ एक शॉल बन सकती है, वो भी बिल्कुल पतली साधारण सी। जितनी ठंडी और ऊंची जगह पर इन बकरियों को रखा जाता है, उतने ही इनके बाल नरम और मुलायम होते हैं। जो पश्मीना शॉल जिससे बनाई जाती है, उन बकरियों को जितने ऊंचाइयों पर और ठंडे इलाकों में रखा जाएगा, उतने ही इनके जो बाल होते हैं वो नरम और मुलायम उगते हैं। चांगपा लोग के टेंटों को रेबो कहा जाता है। याक बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, उसके बाद इसे जोड़कर टेंट बनाते हैं। चांगपा लोग क्या करते हैं, याक के बालों से पट्टियाँ बनाते हैं बुनाई करके, और इन्हें जोड़ करके टेंट बनाते हैं, और इन टेंटों में बहुत अधिक गर्माहट होती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ये लोग ऊपर पहाड़ी लोगों पे रहते हैं, इसलिए वहाँ पे है कि जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चांगथांग। रेबो के पास एक जगह है जहाँ बकरी भेड़ रखते हैं। चांगपा इसे क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। हर परिवार एक विशेष चिन्ह बनाता है अपने जानवरों के ऊपर, कि ये होता है कि लेखा जहाँ पे उन जानवरों को रखा जाता है, तो वो हर एक परिवार अपने अपने जानवरों पर अलग अलग तरह से पहचान के लिए चिन्ह बनाते हैं। औरतें और लड़कियाँ जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं, और लौटकर आने समय भी उनकी गिनती करती हैं कि सारे जानवर हैं कि नहीं। कारगिल लेह लद्दाख से श्रीनगर जाते समय रास्ते में पड़ता है। कारगिल जो है वो लेह लद्दाख से जब वापस आने समय वो गौरव जानी है, उनमें है कि श्रीनगर रास्ते में पड़ता है। कश्मीर के लोग रोटी घर में नहीं बनाते हैं, वो दुकान या बेकरी से रोटी खरीदते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी, और बीच में इसकी जो चौड़ाई है वो 8 और 9 फीट होती है। हाउस बोट की इतनी लंबी 80 फीट जो है वो लंबी होती है, और चौड़ाई इसकी जो होती है वो 8 या 9 फुट की होती है। डोंगा यह एक नाव है जो डल झील तथा झेलम नदी में स्थित है। डल झील और झेलम नदी में अंदर से इसमें मकान की तरह अलग अलग कमरे होते हैं। ये इस नाव की खासियत है। हाउस बोट तथा कई बड़े बड़े घरों की अंदर की छतें लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। जो यहाँ के हाउस बोट, अलग अलग तरह के हाउस बोट बने होते हैं, और अंदर से क्या होता है, छतों पर लकड़ी से सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की होती हैं। ये डिज़ाइन को ख़त्म बंद कहते हैं। जो नक्काशी बनी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ख़त्म बंद। जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है, कि वो एक पजल, कि उसमें देखने पे लगता है कि एक जिक्सा पजल जैसा दिख रहा है। कश्मीर के गांव में घर जो है वो किससे बनते हैं, पत्थर से बनते हैं, और इसकी छत क्या होती है, ढलाई वाली होती है, जिस पर मिट्टी की पुताई होती है।
वहाँ पे जब कश्मीर में बर्फ़ पड़ते हैं तो उसकी जो छत, इसलिए उसकी छतें जो है वो ढलाई वाली बनाई जाती है कि जो बर्फ़ पड़े वो नीचे गिर जाए। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं, ये जालीदार तथा बाहर की ओर उभरी होती हैं। जो पुराने घर जो हैं उनकी खिड़कियाँ क्या हैं, जालीदार हैं और बाहर की तरह उभरी हुई दिखती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इसमें बैठकर बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। पुराने घर जो है वो पत्थरों, ईंटों तथा लकड़ी को मिलाकर बने हुए हैं। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिज़ाइन जो है वो मेहराब के बने होते हैं। एक डिज़ाइन है जिसको मेहराब बोलते हैं, उससे बना होता है। तो ये सारे थे आज के नोट्स जो हमने 13 लेसन का पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये नोट्स जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।